हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कोडर लक्ष्य। और आज हम लोग सीखेंगे पाइथन में फंक्शंस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर क्या सीखा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सीखा था शफल के बारे में, स्प्लिट के बारे में, एंड हम लोगों ने पाइथन का यूज़ करके क्विज की गेम बनाई थी। नाउ अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। एक फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन एक कोड का एक ब्लॉक होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में यूज होता है। ठीक है, अगर एक फंक्शन को हम लोगों ने एक बार डिफाइन कर लिया है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हम लोगों ने अगर एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया एक बार, तो हम लोग उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स किसी भी प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस फंक्शन को उस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कितनी बार यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं DEF। ये DEF क्या है? ये DEF डिफाइन का शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम लोग को किसी फंक्शन को डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे DEF, देन उस फंक्शन का नेम, एंड देन राउंड ब्रैकेट्स, एंड राउंड ब्रैकेट्स लिखने के बाद उन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर उसके पैरामीटर्स। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते समय या फिर किसी भी फंक्शन को कॉल करते समय यूज होता है। देन कोलन, ओके, एंड देन उसके बाद जो भी हम लोग को कोड लिखना है हमारे फंक्शन का, वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एंड जो भी हम लोग को कोड लिखना है वो सारे हम लोग लिख सकते हैं। एंड देन रिटर्न, ये जो रिटर्न है ये ऑप्शनल है, एंड दिस पैरामीटर्स आर ऑल्सो ऑप्शनल। हमारी मर्जी है, अगर हम लोग को पैरामीटर्स लिखने हैं तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिखने तो नहीं लिख सकते। ओके, सो नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। एक फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को लिखना होगा उस फंक्शन का नेम जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करते समय लिखा था। देन यहाँ पर ब्रैकेट्स एंड देन आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हम लोग तभी लिखते हैं जब हम लोगों ने यहाँ पे कोई पैरामीटर्स लिखे हैं। अगर हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन करते समय कोई पैरामीटर नहीं लिखा है तो हम लोगों को आर्ग्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ एक फंक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि एक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, स्क्वायर नाम के फंक्शन को। ओके, सो यहाँ पे DEF, देन फंक्शन का नेम हम लोगों ने ले लिया स्क्वायर, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन यहाँ पर हम लोगों ने पैरामीटर सॉरी राउंड ब्रैकेट्स, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटर ले लिए लेंथ। ओके, ये लेंथ एक वेरिएबल है जो हम लोग कभी भी इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन वहाँ यहाँ पर इसके नीचे जो कोड लिखा गया है ये ही इस फंक्शन को पूरी तरह से डिफाइन करता है। ओके, तो हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते जब तक वो डिफाइन नहीं होता। सबसे पहले उस फंक्शन को डिफाइन करना होता है, देन हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं उन न्यू मेथड्स की जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे आज की वीडियो के अंदर। आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं टर्टल लाइब्रेरी का। ये जो टर्टल है ये एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसकी मदद से हम लोग इमेज को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन का यूज़ करके। ओके, एंड इस टर्टल लाइब्रेरी के अंदर हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं turtle.forward एंड turtle.right। ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यूज़ होते हैं। सपोज कि मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है स्क्वायर नाम का, तो मैं लिखूंगा DEF। सबसे पहले तो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे टोटल को, टोटल इम्पोर्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद डिफाइन करूँगा मैं फंक्शन डिफाइन DEF स्क्वायर, देन यहाँ पे पैरेंथेसिस। मैं अभी यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा। तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है इंपोर्ट, देन फिर मॉड्यूल का नेम। मॉड्यूल का नेम हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो है टर्टल। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा total.forward। मैं फॉरवर्ड लिख लिया, एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट्स में कि मुझे कितनी लंबी लाइन चाहिए। तो मुझे चाहिए 50 पिक्सल की लाइन, मैंने यहाँ पे 50 लिखा। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा total.right। अब इस total.right से क्या होगा कि हमारा जो टोटल है
जो इस लाइन को ड्रॉ कर रहा है वो 90 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल पे मुड़ जाएगा। तो 90, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल डॉट फॉरवर्ड 50, देन टोटल डॉट राइट 90, देन टोटल डॉट फॉरवर्ड 50, फॉरवर्ड 50, देन टोटल dot right 90, and then total dot forward 50, then total dot right 90। अब इस कोड से क्या होगा कि मैं अपने कंप्यूटर को एक कमांड दे रहा हूँ। सबसे पहले तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 पिक्सल्स की लाइन ड्रॉ कर दे, देन 90 डिग्री एंगल पर टिल्ट हो जाए, देन एक और लाइन ड्रॉ कर दे, देन फिर से 90 डिग्री एंगल पर टिल्ट हो जाए, देन एक और लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसे ही एक और बार फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ करें एंड देन 90 डिग्री एंगल पर टिल्ट हो जाए। ओके, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर, सिंपल। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा एंड देन यहाँ पे रन करूंगा इसको। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे, और टोटल लिखना है, टोटल। नाउ सेव एंड नाउ डन। सी, इसने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया मेरे लिए। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 100, देन यहाँ पे लिखूँ 100, देन यहाँ पे फिर से लिखूँ 100, देन यहाँ पर भी 100, देन सेव एंड नाउ डन। सी, अब इसने थोड़ा बड़ा स्क्वायर मेरे लिए प्रिंट किया। तो ये कैसे कर पा रहा है? मैंने सबसे पहले अपने कंप्यूटर को कमांड दिया कि मैंने इसको कमांड दिया इस ब्लैक कलर कर्सर टाइप ऑब्जेक्ट को कि सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड लाइन प्रिंट कर दे, सीधी एक लाइन को प्रिंट कर दे 100 पिक्सल में। तो इसे 100 लेंथ की एक लाइन प्रिंट कर दी। देन मैंने इसे कहा कि 90 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो जाए, तो ये यहाँ पे टिल्ट हो गया एंड देन से फिर से एक लाइन ड्रॉ करी एंड देन फिर से टिल्ट हो गया एंड देन फिर से एक लाइन ड्रॉ करी, देन फिर से टिल्ट हो गया एंड देन फिर से एक लाइन ड्रॉ करी। तो इससे मैंने एक स्क्वायर बना लिया। ओके, तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, ये एक फंक्शन है और मैंने यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अगर मैं इस फंक्शन को ना कॉल करूँ और मैं इसको सीधा से रन कर दूँ तो ये कुछ भी नहीं करेगा। मैंने फंक्शन बना तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन बना तो लिया पर उस फंक्शन को यूज़ नहीं किया। तो मैं वापस इस फंक्शन को यूज़ कर लेता हूँ स्क्वायर। अब मैं इसको एक बार करूँ तो फिर ये ड्रॉ करेगा। ओके, तो नाउ अब हम लोगों को ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो टोटल है, ये जो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है इसे टोटल बोलते हैं। ओके, ये जो टोटल है इसे 60 डिग्री एंगल पे टिल्ट करेंगे एंड देन फिर इसको फॉरवर्ड लेकर जाएंगे, देन 120 डिग्री एंगल पे टिल्ट करेंगे, देन फिर से फॉरवर्ड लेकर जाएंगे, देन फिर से 120 डिग्री एंगल पे टिल्ट करेंगे, देन फिर से फॉरवर्ड लेकर जाएंगे एंड देन सो ऑन। ओके, करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्ट टोटल, देन डिफाइन करूँगा मैं ट्रायंगल। इसमें हम लोग पैरामीटर्स बनाते हैं। चलो ट्रायंगल के अंदर एक पैरामीटर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेन, LEN। ओके, अब मैं यहाँ पे लूँगा टोटल डॉट लेफ्ट। अब टोटल डॉट लेफ्ट क्या करेगा, हमारा जो टोटल है उसे 120 डिग्री लेफ्ट में प्रिंट कर वो टिल्ट कर देगा। ओके, यहाँ पे टोटल डॉट फॉरवर्ड लेन, देन टोटल डॉट लेफ्ट 120, total dot forward len, total dot left 120, and then total dot forward len।
अब हम लोगों ने ये सब कुछ 3 टाइम्स किया है, टर्टल डॉट लेफ्ट देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड 1 टाइम, then turtle dot left then turtle dot forward second time, then turtle dot left and turtle dot forward third time। ऐसा इसलिए किया क्योंकि टर्टल के 3 साइड होती है ना, इसलिए। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इन INP इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो अब मैं इनपुट ले रहा हूँ हमारे यूज़र से। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि उस यूज़र को कितना बड़ा ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ट्रायंगल INP। तो अब मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, देन उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैंने अपने कंप्यूटर को क्या कमांड दिया कि सबसे पहले तो इनपुट ले ले हमारे यूज़र से, एंड देन वो यूज़र जो भी इनपुट डालता है उस लेंथ का, जैसे मैंने डाला 100, तो हर एक साइड ट्रायंगल की 100 पिक्सल्स की होगी। ओके, ट्रायंगल देन INP, ट्रायंगल देन फिर उसकी लेंथ। So save and now done। तो enter the length of the side of the triangle। तो मैं लेता हूँ 129.98। ट्राई करते हैं, तो इसने बना दिया होगा, तो इसने बना दिया पूरा पूरा ट्रायंगल। ठीक है, सो अब मैं थोड़ी और ज़्यादा डालूंगा लेंथ। अब मैं लेंथ डालूंगा 400। नाउ देखो इसने अभी ड्रॉ कर दिया। ओके, तो हमारा ये वाला प्रोग्राम भी वर्क कर रहा है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर क्या सीखा। तो हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सीखा फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम लोग इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ने पैरामीटर्स के बारे में सीखा, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में सीखा, एंड देन टर्टल के बारे में सीखा, और उन टर्टल की फंक्शंस के बारे में सीखा, जैसे टर्टल डॉट फॉरवर्ड, टर्टल डॉट राइट, टर्टल डॉट लेफ्ट एटसेट्रा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।